तो 5 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी ने लीला आरंभ करी, गौचारण लीला। भगवान ने गौचारण लीला आरंभ कर दी है। गैया प्रिय तो है ही ठाकुर जी की, तो ये तो अवसर देख रहे थे कब हम नेक से बड़े हों और कब हम गैया चरावे जाएं। जैसे कुछ छोटा बच्चा होता ना, उससे पूछते बेटा तू बड़ा होके क्या बनेगा? बोले हम डॉक्टर बनेंगे। तुम क्या बनोगे? हम पुलिस वाले बनेंगे। ठाकुर जी से कोई पूछे कि तुम क्या बनोगे, तो ठाकुर जी कहते हैं हम ग्वारिया बनेंगे, हम गैया चराए करेंगे। हमारे दादा परदादा सबने गैया चराई, हम भी गैया चराएंगे और ब्रज के सबसे बढ़िया ग्वारिया बन के दिखाएंगे। और सचमुच ठाकुर जी सबसे अच्छे ग्वारिया बने। क्यों? भले कितने भी सेवक हों ठाकुर जी के वहाँ पे गैयाओं की, देखो 9 लाख गैया थी, तो देखभाल के लिए लोग कितने भी हों, पर एक एक गैया को नाम ठाकुर जी को पता हो कि यू या को नाम है। कौन सी गैया अब बीमार है, कौन के थनन में कहाँ परेशानी है गई, ठाकुर जी खुद जाते वाको ठीक करने। कौन सी गैया अभी गर्भवती है, वाको प्रसव है वे वारो है, तो वाको खान पान बदलवाते कि या को ऐसो भोजन बनाओ, ऐसो चारो दो। भैया ठाकुर जी से ज़्यादा प्रेम कोई गौ माता से कर नहीं सकता। जितना ठाकुर जी ने दुलार किया ना, उतना कोई कर नहीं सकता। आगे गाए पाछे गाए, इत गाए उत गाए, गोविंद को गायन में बसिवो ही भावे। श्री छीत स्वामी कहते हैं कि कैसे सोते, कैसे ठाकुर जी सुनो। ठाकुर जी कोई मखमल के गद्दा पे नहीं सोते, जमीन पे सोते हैं। और मैया को कहते हैं मैया जब मैं सोऊं ना तो मुझ तकिया की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बछड़ा आवेगो, बछड़ा पीछे बैठ जाएगा और वही को सिरहानो लगा के मैं सो जाऊंगा। ऐसे ही सोते थे ठाकुर जी। जब गौचारण करने जाते वृंदावन में, तो जब थक जाते दोपहर को गैया चराते चराते, तो सब ग्वाल बाल कहते चलो लाला हमने विश्राम कर ले। तो वृक्ष के नीचे एक बछड़ा आतो, ठाकुर जी के मुख की तरफ बैठ जातो, ठाकुर जी अपनो सर वापिस सिरहाने पे लगा के सो जाते। कोई गैया आती, अपने कानन को हिला हिला के माने ठाकुर जी की प्यार कर रही है, ठाकुर जी को हवा कर रही है। ऐसे ठाकुर जी गैयान के बीच से में घिरे रहते, गैयाओं के बीच में घिरे रहते। इतना प्रेम ठाकुर जी को गौ माता से था। तो गाय चराने के लिए ठाकुर जी आज अपनी मैया ते बोल बैठे मैया हम गैया चराने जाएंगे। मैया थोड़ो डरती है क्योंकि अभी उम्र कम है। मैया कहती है लाला अभी तू छोटो है न बड़ो है, जा फिर चरइयो गैया। भैया बोले लाला बोले मैया जब मैं तोते कहूँ दूध पिवा दे तो तुम होते के लाला बड़ो है गए हो, अब कब तक दूध पिएगो। और अब जब गैया चराने कह रहा हूँ तो तू कह रही लाला अभी तू छोटो है। तो मैया पहले तू एक बार ढंग से बैठ के डिसाइड कर ले कि हम बड़े हैं कि छोटे। मैया बोली हाँ तू अब बड़ो है गयो, पर गैया चरावे कनिया थोड़ा और बड़ो होनो पड़ेगो। लाला बोले देखो मैया हम तो ठान चुके हैं, आज से ही गैया चरानो शुरू करेंगे चाहे कुछ भी है जाए। तो मैया बोली अब जब तैने सोच ही ली है तो अब हमें क्या करूँ, ठीक है उत्सव करो। तो ठाकुर जी के बाद दिन को उत्सव मनाया गयो। और बाद दिन के उत्सव को कौन सा दिन बताते हैं? बोलो ना जोर से, गोपाष्टमी। गोपाष्टमी का जो उत्सव होता है कार्तिक महीना में आता है और वो इसलिए मनाया जाता है कि आज से कन्हैया ने अपने घर की जिम्मेदारी, बिजनेस की जिम्मेदारी, बिजनेस की कमान अपने हाथ में ले ली है। आज से ये गैया चराएंगे, आज से ये ग्वारिया बनी। तो वो गोपाष्टमी उत्सव है। सब लोग को खूब गोपाष्टमी उत्सव मनाने चाहिए। अब पता क्या हो गया, आज के समय में उत्सव सब ना धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। होली दिवाली कुछ कुछ मुख्य बचे, इसमें भी अभी बहुत पहले जैसा तो आनंद नहीं भी आता। पहले जैसा मतलब हम कोई ऐसा कोई हमसे ये ना पूछ ले कि तुम कौन से बूढ़े हो गए जो अपने बचपन की बात कर रहे हो। पर जितना उम्र हुई है उसमें भी बदलाव देखो तो पहले के समय में फिर भी अलग प्रकार के उत्सव होते थे, अब उत्सव थोड़े अलग होने लगे हैं।
और इनमें भी ये कुछ उत्सव तो एकदम खत्म ही हो गए। गोपाष्टमी उत्सव जैसे दिवाली का उत्सव मनता ऐसे ही मनाया जाता था, पर वो धीरे धीरे लुप्त तो हो गया, खत्म हो गया। अब सिर्फ जो लोग गैया गौ माता से जुड़े लोग हैं वो तो जानते और वो मनाते हैं, बाकी तो कोई लोग ये उत्सव मनाते नहीं। पर मनाना चाहिए भैया, गोपाष्टमी उत्सव जरूर मनाना चाहिए। एक गाय की विशेष पूजा एक दिन और करनी चाहिए। वैसे तो रोज ही गाय की पूजा सेवा चारा होना चाहिए, पर एक और विशेष दिन है दीपावली के दिन, जो छोटी दीपावली होती है जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है उस दिन, क्योंकि वो गौ माता का जन्मदिन है। गौ माता उसी दिन समुद्र से प्रकट हुई जिस दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई। संध्या को लक्ष्मी जी, सुबह को गौ माता। तो सुबह गाय की सेवा पूजा करनी चाहिए और शाम को लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। तो दो तो विशेष सबको रखना चाहिए। बाकी के दिनों जन्माष्टमी है तो भी ठाकुर जी को प्रसन्न करना, तो गाय की सेवा करके आओ। तो आज से कन्हैया ने गौचारण आरंभ कर दिया। सबरे ब्रज में खूब धूम मची, सब आनंद लेते हैं। गौचारण लीला में भगवान ने भोजन उत्सव किया। ठाकुर जी रोज कुछ ना कुछ उत्सव करते ग्वाल बालों के संग। एक दिन भगवान को मारने अघासुर आया। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया, अघासुर पर कृपा करी, अघासुर का कल्याण हुआ। इसके उपरांत ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी को शंका हो गई। शंका किस बात की? ए लेना मेरो मन लागो। ब्रह्मा जी को शंका हो गई ठाकुर जी की लीला चरित्र को देख करके कि ठाकुर जी ने मनसुख के मुख से निकली हुई छाछ को पी लिया। और भगवान जब भोजन प्रसादी करने बैठते थे तो भोजन में भी झूठ कूट, हाथ से छू लिया, खा लिया किसी की थाली से, ये सब लीला भगवान करते रहते थे। ये देख करके श्री ब्रह्मा जी को जरा मन में आया कि अरे राम राम राम, ये कैसा भगवान है, ये कैसा ईश्वर है, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। तो श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली। कैसे परीक्षा ली? ब्रह्मा जी सब ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर ठाकुर जी के जो प्रिय हैं उनको लेकर के अपने लोक ब्रह्म लोक में चले गए। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी के पेट में खुजली हो गई है, ब्रह्मा जी को हमारी लीला पच नहीं रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है, दर्द हो रहा है पेट में। भगवान ने कहा लो हम तुम्हें दिखाते कौन हैं हम। तुम हमारे ग्वाल बाल बछड़ा ले जाओगे तो तुम क्या समझते हो, हमारी लीला ये रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी? लो अभी हम दिखाते हैं। तो भगवान ने अपनी योग माया शक्ति के बल से अनंत अनंत ग्वाल बाल बछड़ा प्रकट कर दिए। और प्रकट क्या कर दिए? सुखदेव जी तो कहते भगवान ने अपने स्वरूप को अलग अलग नामों से धारण कर लिया। कृष्ण ही मनसुखा बन गए, कृष्ण ही स्तोक कृष्ण बन गए, कृष्ण ही श्री रामा बन गए, कृष्ण ही गैया बन गए, कृष्ण ही ग्वाला बन गए, बछड़ा बन गए। ऐसा रूप भगवान ने धारण ब्रज में कर लिया। और ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही। ब्रह्मा जी एक बार आए धरती पर भ्रमण करने, और जैसे ब्रह्मा जी ने देखा अरे राम राम राम, यहाँ तो ग्वाल बाल बछड़ों की लाइन लगी हुई है, मतलब ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात प्रभु है, सच्चिदानंद घन है। आकर के श्री ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, त्राहि माम, हे नाथ कृपा करो, मुझ जैसे अधम पर कृपा करो। अब तक पता नहीं था हमको, पर अब पता चल गया आपका इस ब्रज भूमि से कितना प्यार है, आपका ग्वाल बालों से कितना प्यार है, इसलिए कृपा करके मुझे भी इस गिनती में शामिल कर लो, मुझे भी कुछ दे दो। भगवान ने कहा क्या दें आपको, इतना बड़ा पद तो दे रखा है ब्रह्मा जी का पद, और इससे बड़ा क्या कुर्सी चाहिए तुम्हें? ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये घाटे का सौदा दिया है आपने हमको, ब्रह्मा जी का पद दे के कोई लाभ नहीं है। लाभ कब है? बोले प्रभु जब लाभ है जब हमको ब्रज में जन्म मिलेगा। ब्रह्मा की गद्दी भी छोटी है इस ब्रज के पद के आगे, इसलिए प्रभु कृपा कर दो हम पे, ब्रज में कोई ग्वाला कोई गोपी बना दो। ठाकुर जी बोले सॉरी ब्रह्मा जी, यू आर वेरी वेरी लेट। काय को? बोले जितने भी सीट्स थी ऑलरेडी सब बुक्ड हो चुकी हैं।
जितने मानव बनने थे सबको सीट मिल चुकी है। ब्रह्मा जी बोले तो कोई पशुओं की, कोई गाय, कोई बछड़ा, इनकी सीट खाली हो वो दे दो। भगवान ने कहा वो भी बुक है। तो प्रभु फिर हमको कोई, आप एक काम करो, कोई पेड़ बना दो। भगवान ने कहा वो भी संभव नहीं है। तो भगवान प्रभु ऐसा करो, हमको कोई नदी बना दो। बोले वो भी ऑलरेडी सबको जगह दे चुके हैं, सब जगह घिरी हुई है। तो प्रभु हमको फूल बना दो, और कोई पत्ता बना दो, कोई वृक्ष का फूल बना दो, और वो भी नहीं बना सकते तो हमको गोपियों के चरणों की धूल बना दो, पर इस ब्रज में ही रख लो, इस ब्रज से बाहर मत भेजो। ठाकुर जी बोले काम करो, हाई अथॉरिटी के पास जाओ। अब भैया फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस में ही तुमको हेल्प कर सकता है, दूसरे मैटर में क्या मदद करेगा? तो जिसके पास जो मिनिस्ट्री है, जो अथॉरिटी है, उसी के पास जाना चाहिए। सही ऑफिसर के पास जाओगे तो काम होगा, गलत के पास काम लेके जाओगे तो नहीं होगा। तो ब्रज में वास मिलना, ये अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, ये किसके पास है? श्री किशोरी जी के पास, उनसे मांगो। तो ब्रह्मा जी ने उनसे मांगा और किशोरी जी रीझ गई, ऐसा रीझी कि अपने निज धाम बरसाने में ब्रह्मा जी को वास दे दिया। ब्रह्माचल पर्वत बना करके ब्रह्मा जी को बरसाना में रख दिया। कौन सा बरसाना? हमारे ब्रज में श्री बरसाना धाम में पूज्यपाद श्री बाबा जी रहते, श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी महाराज ब्रज के प्राण हैं, उनका ये भाव है। हो मेरो मन लाग्यो बरसाने में। भैया ये कहने के लिए भी हृदय ठाकुर जी के प्रेम से भरा होना चाहिए कि मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम। ये हम लोग अभी बस रटा हुआ बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमें दुनिया से बहुत काम है, अभी तो हमें दुनिया से बहुत लगाव है, अभी तो हमें दुनिया से बहुत प्रेम है। पर जब कोई प्रेम में डूबा हुआ महापुरुष कहता है ना, तो वो दिल से कहता कि सचमुच ने दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम, दर्शन करूँ सुबह शाम मेरे मन में विराज। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, पर मेरी अपनी वृषभानु दुलारी जहाँ विराजी राधा रानी। यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ अपनेपन के दावे बड़े बड़े लोग करेंगे, यहाँ अपनेपन की बातें बड़े बड़े लोग करेंगे, लेकिन फिर समझ में आएगा कि मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, अपने तो हमारे ठाकुर जी हैं, अपनी तो हमारी किशोरी जी हैं, जो हमारी इतनी गलतियों पर आज तक हमसे रिश्ता नहीं तोड़ा, आज तक हमारा ध्यान रखना नहीं छोड़ा, आज तक हमारा दुलार करना नहीं छोड़ा। उनसे बड़ा हमारा अपना कौन हो सकता है? उनसे अधिक करीबी हितैषी हमारा कौन हो सकता है? लाख गलतियों पर जिन्होंने पर्दा डाला, मनुष्य जीवन मानव बनने के योग्य भी नहीं थे, उनको तो पता था कि मानव जीवन दे भी देंगे तो भी इसका उपयोग नहीं करेगा, फिर भी हमें मौका दिया, फिर भी हमें अवसर दिया कि नहीं, एक अवसर इसे दे दो, एक मौका दे दो। क्या पता किसी संत के चरणों में जुड़ करके ये मेरा प्रेम पाले, ये हमें पाले, हमारे जीवन में गुरु भेजे, हमारे जीवन में अच्छे अच्छे संत महापुरुष भेजे, ताकि उनके सानिध्य में हम कुछ कर पाए, पर हम फिर भी कुछ नहीं कर पाते। इतना कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में भगवत कृपा से इतना सुंदर समय चल रहा है, इतने अच्छे अच्छे महापुरुष हैं वृंदावन में, गिरिराज जी में, बरसाना में, ऐसे ऐसे महापुरुष जिनके हृदय में ठाकुर जी साक्षात विराजे, श्री जी साक्षात विराजी हैं। वो महापुरुष अगर तुम्हें नाम से जानते भर भी है ना, तो भी तुम्हारी बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। उनका
उनका सानिध्य मिलना उपलब्धि है। वो मिलने के बाद भी हम चूके जा रहे हैं, वो मिलने के बाद भी सब छोड़े जा रहे हैं। हे श्री किशोरी जी, हम पर कृपा करो। लाख चाहने पर भी ये हृदय आपसे नहीं जुड़ पाता है, क्योंकि माया अपना प्रभाव दिखाती है, संसार अपना प्रभाव दिखाता है। संसार के रंग आंखों को अच्छे लगते हैं, संसार के शौक अच्छे लगते हैं, पर किसी भगवत प्राप्त महापुरुष की हम पर नजर पड़ जाए, दृष्टि पड़ जाए, उनका हम पर अनुग्रह हो जाए, ये पत्थर हृदय पसीज जाए, इसमें आपका वो भगवत प्रेम, उसकी धारा बहने लग जाए। क्योंकि संसार में हर जगह ठोकर ही ठोकर है, पर उन ठोकरों से कोई बचा सकता है तो केवल आप और आपकी कृपा, आपकी स्मृति, आपकी याद बचा सकती है। या कितने भाग्यशाली होते होंगे वो दिल, वो हृदय, जिस हृदय में ठाकुर जी बसे, जिस हृदय में किशोरी जी बसी हैं। 2-5 मिनट के लिए भी कभी हमारा मन अगर भगवान के चरणों में जुड़ जाता है तो ऐसे लगता है संसार के सामने सबसे बड़ा सुख मिल गया, संसार के सब सुख फीके लगने लगते। सोचो उन भगवत प्राप्त महापुरुषों की दशा, जिनके 24 घंटे बस भगवान की स्मृति में बीतते, याद में बीतते। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिल जाना, श्रीमन महाप्रभु की परंपरा में आ जाना, महाप्रभु की उस वंशावली में आ जाना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि महाप्रभु ने सारे जगत में श्री प्रेम की चर्चा, प्रचार प्रसार किया। इस परंपरा में जो जो महापुरुष हुए, गोस्वामी हुए, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, क्या वैराग जागा। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ द्वार के बाहर कोई जो भोजन प्रसादी जल में फेंक जाता कुंडी में, उसको जाकर के इकट्ठा करते और उसको पाते, उसको पाते। गिरिराज जी में आए तो श्री राधा कुंड, श्याम कुंड के पास बैठ करके पूरा जीवन रोते रोते किशोरी जी के लिए बिता दिया। ऐसा महापुरुषों का सानिध्य इसी कलयुग में, इसी प्रणाली में प्राप्त हो रहा है। फिर भी जो गति हमें प्राप्त करनी चाहिए वो नहीं प्राप्त कर पाते। पर हे श्यामा जी, आप निहारो हमारी ओर, कृपा की कोर हमारी ओर करो, कृपा की दृष्टि हमारी ओर करो, ताकि हमारा हृदय पसीजे। हे कृपामयी, हे दयामयी, हम पर दया करो। और ये हमें भरोसा है कि दया होगी। जब इतना मौका तुमने दे दिया, इतना अवसर तुमने दे दिया, तो अब भरोसा है कि आगे भी मौका, अवसर आपकी कृपा हमें देगी। ये हमें आशा है, ये हमें विश्वास है। आशा विश्वासा भरोसो एक तेरो, तेरी पग धूल ही सहारो एक मेरो। हे कृपामय। तो भैया, लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कहते हैं हमें कैसे भी बस ब्रज में बसा ले ठाकुर जी। तो
निवेदन करो उनसे, प्रार्थना करो किशोरी जी से कि हम पर इतनी कृपा करो, हमारा भजन ऐसा हो जाए, हमारी स्मृति में आपका भाव ऐसा आ जाए कि आप हम पर रीझ जाओ और रीझ करके हमें उस ब्रज का कोई कोना दे दो, उस ब्रज का वास दे दो। और बाहर भी रहें, ब्रज से बाहर भी रहें तो भी आपकी स्मृति भी ब्रज ही है, आपकी याद भी वृंदावन ही है। वृंदावन में क्या होता है, ब्रज में क्या होता है, ब्रज क्या कराता है, ब्रज ठाकुर जी की याद कराता है, ब्रज श्री किशोरी जी की याद कराता है। बस वो याद अगर हृदय में है तो वही वृंदावन है, घर ही वृंदावन है। पर वो बनेगा तब जब भगवान की याद हृदय में आए, स्मृति हृदय में आए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी श्री ठाकुर जी से, श्री जी से, और उनने कृपा करके बरसाना दे दिया। ब्रह्मा जी को मिल गया बरसाना, महादेव को मिल गया नंदग्राम, और नारायण भगवान तो है ही गिरिराज जी के रूप में ब्रज में। तीनों देव बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रज में पर्वत बन के विराजमान है। हम में है किसी में ताकत उस ब्रज की महिमा गा सके? जहाँ बड़े बड़े देव भी पर्वत बन के बैठे हैं। तो भैया ऐसा अपना धाम है हमारा, ब्रज धाम है हमारा, वृंदावन धाम है हमारा। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, भगवान ने कृपा करी, भगवान ने यमुना जी से कालिया को दूर भगाया। यज्ञ पत्नी ब्रज की गोपिकाओं पर कृपा करी और फिर श्री गिरिराज जी के रस को बढ़ाया। गिरिराज जी की पूजा ब्रजवासियों से कराई। ब्रजवासी इंद्र समझाया गिरिराज जी की पूजा क्यों आवश्यक है। ब्रजवासियों ने ठाकुर जी की, कृष्ण की इस बात का मान रखा और सब लोगों ने श्री गिरिराज जी का पूजन करने का मन बनाया और सब लोग श्री गिरिराज जी की शरण में गिरिराज जी की पूजा करने आते हैं।